हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच बन, जो सभी को अच्छा लगता है, सब एज पे जाता है। ब्राइड को भी इवन दे सकते हैं और मैच्योर स्किन पे भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मिडल पार्टीशन एंड लेट्स स्टार्ट। देन वी आर डूइंग, सबसे पहले जब भी हेयर स्टाइल करते हैं मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करना है। एग्जैक्टली मिडल ऑफ द ईयर आपका सेक्शन होना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट बोथ द वे ईयर टू ईयर सेक्शन आपको अलग करना है। अकॉर्डिंग टू 4 फिंगर फ्रॉम द फ्रंट आपको एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द आपका पार्टीशन निकलना चाहिए। ईयर टू ईयर सेक्शन 4 फिंगर, देन पफ एरिया 2 फिंगर up from ear section. It's very simple. We have to prepare front and puff area in this. सिर्फ आपको पफ का एरिया और फ्रंट एरिया आपको क्रीम करना है। एंड क्रीम के लिए आपको ऑलवेज माइक्रो क्रीम यहाँ पे कुछ यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने आइकॉनिक का माइक्रो क्रीम यूज़ किया हुआ है और नीचे का सेक्शन हमने क्रीम नहीं किया हुआ है। सो विदाउट क्रिम्पिंग भी हम ये वेरिएशन बैक साइड का कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टेक्निक। किस तरह से कर सकते हैं आप वो देखिए। यहाँ पे एक पोनी बनाएंगे। मिडल ऑफ द ईयर आपकी पोनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली मिडल ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे प्रॉपरली कोम करना है, परफेक्टली कोम करो, स्प्रे करो, शाइन स्प्रे या हार्ड स्प्रे। बेबी हेयर ज़्यादा है तो आप हार्ड स्प्रे कर सकते हो, बेबी हेयर कम है तो आप शाइन स्प्रे कर सकते हो। यहाँ पे मैं टाफ्ट नंबर 5 यूज़ कर रही हूँ फॉर बेबी हेयर को लॉक करने के लिए, प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। अच्छे से वापस से कोम करेंगे और प्रॉपरली रबर बैंड करेंगे यहाँ पे। सो सी द टेक्निक, सी द कोम, सी द स्प्रे डायरेक्शन। स्प्रे डायरेक्शन भी इवन होना चाहिए, बहुत नज़दीक से आपको स्प्रे नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है स्प्रे का। अब यहाँ पे डबल रबर बैंड से हम इसको पोनी को टाइटली स्टे करवाएंगे, ताकि हमारी जो फ्रेंच बन के लिए हम जो बनाने वाले हैं ओवल शेप में बन, वो लूज़ ना हो। तो आप देखते जाइए किस तरह से पोनी बनती है, किस तरह से हम इसकी बन बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली रबर बैंड कीजिए। अब ये छोटे हेयर है तब भी पॉसिबल है। अगर किसी के बाल नहीं है बड़े तो आप यहाँ पे स्टफिंग, आर्टिफिशियल स्टफिंग अटैच कर सकते हो। अब हम बनाने वाले हैं पफ। तो यहाँ पे पहले पार्टीशन, फिर पोनी बनाएंगे, पफ करेंगे, फ्रंट करेंगे और फिर बैक पे आएंगे। इस तरह से आपको वेरिएशन का स्टेप बाय स्टेप मेथड से वर्क करना है। अब पूरा हेयर सेक्शन ऊपर लेके छोटे छोटे सेक्शन में हम बैक कॉमिंग करके एक पफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक कॉमिंग। 90 डिग्री पे वर्क करना है जब आपकी हार्ड बैक कॉमिंग रहेगी। फर्स्ट 2 स्टेप्स यहाँ पे मैंने 90 डिग्री वर्क किया, 2 to 3, और जहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग किया है उतने एरिया में टाफ्ट नंबर 5 किया है और कोम करके उसको प्रॉपरली सेट कर रही हूँ। और सेट करते करते हम उसको नीचे भी सेट करते जाएंगे। अगेन द सेकेंड सेक्शन, वापस से उतना ही सेक्शन सेकेंड लेना है और थिन सेक्शन रहना ज़रूरी है, पतला सेक्शन रखना है। अगेन द सेम बैक कॉमिंग, सी द बैक कॉमिंग ऑन 90 डिग्री, स्ट्रेट बैक कॉमिंग, स्लांटली थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है। इसी तरह से आपको बैक कॉमिंग करना है। स्प्रे करेंगे, मेक श्योर यहाँ पे आपका ऑलवेज हार्ड स्प्रे हो। एनी हार्ड स्प्रे यू कैन यूज़ ओवर हियर। जो भी स्प्रे आपको यूज़ करना है हार्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा सेक्शन में वर्क करेंगे। जितनी हाइट चाहिए उतना सेक्शन आप पतला लीजिए और उतना ही बैक कॉमिंग लेयर भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे और एक सेक्शन में पतला ले रही हूँ हाइट क्रिएशन के लिए, और सेम 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग करें। सी द बैक कॉमिंग। सो यहाँ पे मैंने अगेन स्प्रे किया, इसको होल्ड करेंगे एंड बैक कॉमिंग के बाद इसको स्लांटली सेट करके फिर उसको 180 डिग्री पे सेट करना है और फिर इसको बैक साइड छोड़ना है। और देखो मैंने कैसे अरेंज करते करते मैं उसको स्प्रे बनाते गई हूँ। अब ऊपर भी स्प्रे करेंगे ताकि जो बेबी हेयर्स आए हैं बैक कॉमिंग की वजह से वो बाहर ना आए। ये मेरी बैक कॉमिंग की लेयर कंप्लीट हुई। अब जितना सेक्शन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन या 3 सेक्शन में फिनिशिंग लेयर लाने का काम करूँगी। अब जब मेरी लेयर फिनिशिंग लेयर में हम वर्क करेंगे तब हम वर्क करेंगे 180 डिग्री और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग। तो सी दिस इज़ द रूट बैक कॉमिंग ऑन 180 डिग्री।
और स्प्रे भी सिर्फ उतने ही सेक्शन में करेंगे हार्ड स्प्रे। तो यहाँ पे मेरा हार्ड स्प्रे भी हो रहा है, साथ में स्लैंटली सेट करूँगी और फिर बैक साइड। और जैसे जैसे बैक साइड किया, सी द कोम, बहुत अंदर कोम नहीं करना है, ऊपर ऊपर आपको कोम करना है और सेट करते जाना है। दिस इज़ माय लास्ट सेक्शन, सी ऑन 180 डिग्री, जस्ट रूट बैक कॉमिंग ऑन 180 डिग्री एंड स्प्रे। सी दिस इज़ अगेन द हार्ड स्प्रे। सो यहाँ पे मेरा ये लास्ट लेयर भी डन। सी द फिनिशिंग, जहाँ पे मेरी 180 डिग्री हुई है वहाँ पे फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छे सी हुई है। सो दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग आवर वेरिएशन फॉर पफ। सो हाउ वी मेकिंग, आई होप अब आपको समझ में आ गया रहेगा एक परफेक्टली पफ किस तरह से मेंटेन करना है। अब हम सीखेंगे इसकी पिनिंग, जो बहुत ज़रूरी होती है। पहले हम इसको प्रॉपर में कोम करेंगे, फिनिशिंग रखेंगे, कहीं पे भी गैपिंग नहीं आनी चाहिए, कहीं पे बेबी हेयर्स आउट नहीं होने चाहिए। अब इसको लॉक करने के वक्त हम करेंगे शाइन स्प्रे। वेरी इंपॉर्टेंट, शाइन स्प्रे करना भूलना नहीं है। यहाँ पे प्रॉपरली शाइन स्प्रे के बाद वापस से कोम करना है आपको, और कहीं पे पफ दबा हुआ हो तो आप उसको वहाँ से उठा सकते हो। सी द कोम, मैं कोम की हेल्प से किस तरह से इसको ओपन ले रही हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर आप पिनिंग करेंगे। पफ एरिया और पोनी एरिया एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज होना चाहिए। अब मैं पहली पिन बड़ी बॉबी पिन से स्लांट पोनी से स्टार्ट करके पफ में डालना है। सेकंड पिन हाफ ऑफ द पिन से स्टार्ट करके स्ट्रेट सी, और थर्ड डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब यहाँ पे फ्लैट करेंगे और मैं पोनी से स्टार्ट करके ऊपर की पिन को अटैच कर रही हूँ। सी द पिनिंग, और एक और पिन यहाँ से अटैच करेंगे ताकि सारी पिन्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होके लॉक हो जाए। तो यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्टली पिनिंग हो गई। सी द राउंड एंगल ऑफ पिनिंग ऑफ पफ, यही आपका पिन का डायरेक्शन होना चाहिए जब आपकी नीचे पोनी बनी हुई है और आपको पफ की लॉक करना है। पफ का लॉकिंग के बहुत ही डिफरेंट वेज होते हैं, उसमें से पोनी के ऊपर इस तरह से आपको पिन करनी होती है। और ये मेक श्योर आपकी सारी पिन्स एक राउंड शेप में पिन हो और अच्छे से प्रॉपरली पफ एरिया और पोनी एरिया मर्ज हो चुका हो। सो अब वर्क करते हैं हम फ्रंट सेक्शन में, बैक सेक्शन में बाद में वर्क करेंगे। कहीं पे लग रहा है आपको नीचे है तो आप वहाँ पे पफ एरिया जितना चाहिए, अगर आपकी इंटरलॉक प्रॉपर हुई है तो आप उतना सेक्शन आप ऊपर खींच सकते हो, और वापस से जितना ऊपर खींच रहे हो उतना ही उसको आपको सेट भी करना है कोम की हेल्प से वापस परफेक्टली। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन के लिए अब फ्रंट की सेक्शन पिन निकाल देंगे, एंड यहाँ पे मैं फ्रेंच बन कर रही हूँ तो मैं साइड वेरिएशन से वर्क करूँगी। साइड वेरिएशन ऑलवेज़ आपका जिस साइड में आपको वेरिएशन लेना है उसके दूसरी साइड के मिडल ऑफ द आईब्रो से सेक्शन निकाल के वन साइड लेना है, स्लैंट सेक्शन एंड वन साइड डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेक्शन होने के बाद थोड़ा सा स्लैंट सेक्शन में वर्क करना है, और यहाँ पे आप फॉरहेड देख सकते हो हल्का सा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे एस फॉर्म बना के वर्क करूँगी। तो पहले हम पूरे सेक्शन में से एक पतला सा सेक्शन
आगे बॉक्स पार्टिंग का सेक्शन, जितना सेक्शन हम उसको रिमूव कर देंगे और इसका एस फॉर्म में फॉरहेड कवर के लिए, वेरिएशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। ये एस फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वेरिएशंस आप करो, किसी के फॉरहेड कवर करना है, किसी का लुक एनहांस करना, दिस इज़ द बेस्ट वे टू एनहांस देयर लुक। एस फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब हम वर्क करेंगे बैक साइड के फ्रंट साइड में। फर्स्ट सेक्शन लिया है मैंने, अब हम इसको बैक कॉमिंग में वर्क करेंगे। एक सेक्शन लेंगे, हाफ सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया। अब मुझे उसको वॉल्यूम देना है, तो मैं यहाँ पे पीछे से बैक कॉमिंग कर रही हूँ ऑन 180 डिग्री पे बैक कॉमिंग कर करके हम उसको हाइट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट बैक कॉमिंग की, स्प्रे किया और सेट किया। जितना हाइट चाहिए आपको फ्रंट में, उतना आपको उसको बैक कॉमिंग करते जाना है। सी, जितना हाइट मुझे रिक्वायर्ड है उतनी मैं बैक कॉमिंग करते जा रही हूँ। अभी आगे का सेक्शन, दिस इज़ माय फिनिशिंग लेयर। सो और एक सेक्शन निकाल के वापस से थोड़ा सा बैक कॉमिंग करूँगी ताकि मुझे हाइट मिले अच्छे से। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा हाइट चाहिए तो और पतले पतले सेक्शन में आप बैक कॉमिंग कर करके हाइट क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फेस। अभी इनका फेस अपने जज किया रहेगा तो लंबा है, तो लंबे फेस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा हाइट क्रिएट नहीं करेंगे, मिनिमम हाइट में वर्क करेंगे। तो लॉन्ग फेस है, उसके ऊपर आपका वेरिएशन हाइट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरी फिनिशिंग लेयर स्टार्ट होगी। सो मैंने बैक कॉमिंग, मिनिमम बैक कॉमिंग में वर्क किया और फिनिशिंग में वर्क किया। अब यहाँ पे सारे सेक्शन को एक साथ मर्ज करके फिनिशिंग लेयर के साथ हम इसको वर्क करेंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा साइड में बैक कॉमिंग है वहाँ पे हम उसको रिमूव कर देंगे ताकि हमारी साइड से फिनिशिंग अच्छे से आए। सारे सेक्शन साथ में लेके एक साथ हम इसको सेट करेंगे बैक साइड। और जैसे ही हमारा लेयर कंप्लीट होता है फिनिशिंग के साथ, हम उस पर शाइन स्प्रे करेंगे, वापस से कोम करेंगे ताकि हमारे कोई भी बेबी हेयर्स आउट ना रहे और फिनिशिंग अच्छे से आए। बिकॉज इस पे मुझे एक एडवांस वेरिएशन दिखाना है, तो यहाँ पे एक तो क्रिम्पिंग ज़रूरत है और शाइन स्प्रे, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हल्का सा इनसाइड ट्विस्ट लेके हमने उसको यू पिन से होल्ड किया है। यहाँ पे मैंने 7 नंबर की यू पिन को यूज़ किया है। यू पिन के बाद होल्ड करना है बिकॉज यहाँ पे मुझे पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है। अब मैं 7 नंबर की यू पिन्स मेरे हाथ में है और स्टेप बाय स्टेप बैक साइड से पुलिंग करते जाएंगे। जस्ट पुल एंड लाइन सेक्शन क्लियर, और आगे की साइड हम यू पिन्स को रखते जाएंगे। अगेन सेक्शन पुल किया और लाइन को क्लियर करते जाएंगे। वापस से जो लाइन खींची है उस पर हम यू पिन को रखते जाएंगे। बस इसी तरह हम फ्रंट में आएंगे। और गैपिंग याद रखनी है कि इक्वल गैपिंग में हमें वर्क करना है, और फ्रंट है तो ज़्यादा पुलिंग नहीं देनी है। मिनिमम हाइट में हम वर्क कर रहे हैं। ज़्यादा हाइट इसलिए ये फेस पे नहीं करेंगे बिकॉज इनका फेस लंबा है। सो इसी तरह पे आपको पुलिंग करनी है और वर्क करना है। सी, यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन स्लांट है, इसीलिए हमारी सारी पुलिंग भी स्लांटिंग में जाएगी। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, पहले सारी आपको पुलिंग कर लेनी है, उसी के बाद आपको हार्ड स्प्रे से उसको लॉक करना है। एक एक पुल करके एक एक हार्ड स्प्रे नहीं करना है। सो यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पे आप पुलिंग करोगे और यू पिन फ्रंट साइड, वेरी फ्रंट साइड पे लगाओगे। ये एक स्टाइल है जहाँ पे आपको ब्राइड भी कर सकते हो, साइडर में भी क्विक में आप वर्क कर सकते हो। इजी स्टाइल, क्विक स्टाइल, जहाँ पे एलिगेंट लुक आपका क्रिएट होता है। और ये फ्रंट वेरिएशन आप बन पे यूज़ कर सकते हो, ओपन लुक के यूज़ कर सकते हो, मोमेड स्टाइल, एनी स्टाइल के लिए आप ये फ्रंट वेरिएशन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू लव दिस टेक्निक। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप हमें डीएम कर सकते हो, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियोस से ज़रूर से सीख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी स्मॉल पुलिंग में हम वर्क कर रहे हैं।
और एक भी बेबी हेयर्स बिल्कुल भी आउट नहीं हो रहे हैं। सो इसी तरह से आपको यू पिन की हेल्प से एक एक सेक्शन को होल्ड भी करना है और सेक्शन क्लियर करने हैं टिल द एंड ऑफ द फ्रंट वेरिएशन। सी, पहले आपको राइट हैंड से थोड़ा सा सेक्शन पुल करना है, यू पिन लगाना है और फिर सेक्शन को क्लियर करना है बैक साइड तक। बहुत ही अच्छे से परफेक्टली आपकी पुलिंग भी होती जाएगी। लाइन टिल द एंड आपकी प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। सो परफेक्टली एक एक लाइन आपको पुल करनी है, बेबी हेयर्स भी ना हो। तो अच्छे से ध्यान से आपको पुल करना है। अब बारी आती है हार्ड स्प्रे की। एक एक लाइन पे फटाफट से स्प्रे कर करके हैंड मूवमेंट से उसको अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि जब यूपिन निकले तो वो लाइन अच्छे से विजिबल हो और पुलिंग आपकी लॉक हो जाए। डिस्टेंस बहुत लाइट स्प्रे और मिनिमम स्प्रे में आपको काम करना है, एक ही प्रेशर में वर्क नहीं करना है। और यहाँ पे टाफ्ट हार्ड स्प्रे नंबर 5 यूज़ कर रही हूँ फॉर वेरिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं फ्रंट में एस फॉर्म क्रिएट। और पहले बैक का ये जो वेरिएशन है वहाँ पे जहाँ पे हमारा पफ सेक्शन है एग्जैक्टली वहीं पे हमारा ये भी पिनिंग कर देते हैं हम। दिस इज़ आई एम यूजिंग बिग साइज बॉबी पिन। अब फ्रंट सेक्शन में आते हैं। जो एस फॉर्म के लिए हमने हेयर रिमूव किए हैं उसको हम एस फॉर्म बनाते हैं प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस फॉर्म क्रिएशन। जो भी एक्स्ट्रा यूपिन्स है आगे की तरफ वो हमें बीच में आएंगी तो हम वो निकाल दे रहे हैं। एंड स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। कैसे पकड़ना है, होल्डिंग किस तरह से रखना है। 4 फिंगर आगे, यू आपकी थंब पीछे होना चाहिए। 4 फिंगर के आगे जितने हेयर है उसको ऊपर के साइड में आपको उसको पुल करना है। अच्छे से पुल करो, जितनी हाइट क्रिएट चाहिए उतनी। और आगे और पीछे हार्ड स्प्रे करना है, प्रॉपर हार्ड स्प्रे। और आपको फिंगर की हेल्प से उसको प्रेस करना है। प्रेस करके उसको जब तक ड्राई नहीं होता तब तक वो पार्ट को लीव नहीं करना है। अब 7 नंबर की यू पिन फर्स्ट डाउन एंड सेकेंड यू पिन अपवर्ड साइड, जितना ऊपर नीचे रखना है ये सेकेंड नंबर की यू पिन का पोजीशन डिपेंड करता है। इसके बाद सीधा जो भी पूरा सेक्शन है वैसे ही स्ट्रेट बैक साइड जहाँ तक आपको होल्ड करना है वहाँ तक आपका वो सेक्शन अब जाना चाहिए। आईब्रो लेवल पे उसको स्प्रेड करना है नीचे की साइड। और यहाँ पे मैं यू पिन से होल्ड कर रही हूँ। और साइड एरिया हम वापस से इसको भी पुलिंग के साथ, जो बैक साइड में हमने फ्रंट किया है उसके साथ में ही उसको मर्ज कर देते हैं। पहले इस आगे की साइड को जितना बनता है उतना फॉरहेड कवर करने हम उसको स्प्रेड करेंगे ताकि लुक अच्छा आए। और स्प्रे करेंगे। अब साइड साइड से वापस से इसी के साथ इसको मर्ज करने के लिए हम पुलिंग करेंगे ताकि फ्रंट एस फॉर्म और बैक साइड का वेरिएशन दोनों एक साथ एक ही दूसरे में मर्ज हो जाए। सी, मैंने उसी के साथ उसको मर्ज कर दिया। और स्प्रे करना है एस फॉर्म के एग्जैक्टली नीचे से, ताकि फेस पे वो एस फॉर्म ज़्यादा नीचे ना आए, थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्टे कर ले।
अच्छे से स्प्रे करो और होल्ड करो। अभी बैक साइड का वेरिएशन। अभी वन साइड से एक सेक्शन लेके हम उसको साइड में पिन कर देंगे, क्योंकि मुझे फ्रेंच बन में भी एक एडवांस टेक्निक का यूज़ करना है। तो मैंने लिटिल बिट ऊपर के सेक्शन से हेयर रिमूव किए हैं और उसको सी मैं किस तरह से साइड में लेके उसको पिन कर दे रही हूँ। देखो यहाँ से हेयर लिए है और मैंने इसको साइड में अच्छे से कोम करो, टैंगल निकालो, डायरेक्शन दे दो और यहाँ पे हम इसको पिन कर देते हैं। बड़ी वाली बॉबी पिन लेनी है और बिग साइज़ की बॉबी पिन से यहाँ पे आपको पिनिंग कर देना है। एक ऊपर, नीचे से ऊपर, एक अप से डाउन प्रॉपरली लॉक करना ज़रूरी है। अब दूसरी साइड की जो हेयर है वो भी हम बैक साइड ले लेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन बैक कॉमिंग करेंगे ताकि पफ के साथ वो भी मर्ज हो जाए, और हार्ड स्प्रे करके उसको भी वैसे ही हाइट क्रिएट करके हम पफ के साथ में उनको भी मर्ज कर देंगे। फर्स्ट बैक कॉमिंग लेयर लेंगे और फिर फिनिशिंग लेयर में सिर्फ और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग में वर्क करना, बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है। हार्ड स्प्रे एंड होल्डिंग। तो यहाँ पे हार्ड स्प्रे से हमने इसको परफेक्टली पफ के साथ में बैलेंस किया और हम इसको भी पीछे की साइड में पिन कर देते हैं। बड़ी वाली बॉबी पिन लेनी है और पिनिंग कर देना है और प्रॉपरली सेट कर देना है पफ एरिया के साथ में बैलेंस करते हुए। थोड़ा भी अप एंड डाउन लगे तो आप पफ एरिया को ऊपर खींच सकते हो।
अब आते हैं वापस से बैक साइड की तरफ। बैक साइड में हमने जितने भी पोनी के लिए हेयर रखे, बड़ी सी नेट लेनी है, इनविजिबल नेट, बॉबी पिन लेना है और यहाँ पे हम टक कर देते हैं बड़ी वाली नेट को और ये सारे हेयर हम नेट के अंदर ले लेते हैं और एक ओवल शेप का बन बना के उसको लॉक करते हैं। प्रॉपरली नेट के अंदर हेयर आने चाहिए और सी इसको नेट में लिया और अपवर्ड मोशन ओवल शेप, पिनिंग से स्टार्ट होके आपका नेक एरिया तक ओवल शेप का एक बन बनना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत नीचे। तो नेक एरिया चेक करना है और पिन का पोजीशन और 7 नंबर की यू पिन से इन और आउट की वे से आपको उसको लॉक करते जाना है। एवरी एंगल आपको लॉक करना है राउंड शेप में यू पिन की हेल्प से। अगर लूज़ लगे तो यू पिन के ऊपर आप बॉबी पिन कर सकते हो। सी द शेप, जिस तरह से हमने ये शेप क्रिएट किया है आप देख सकते हो, इट्स नॉट राउंड, इट्स ओवल शेप। तो इस तरह का ओवल शेप बना के आप एक अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। और ये एक ऐसा फ्रेंच बन है जो सारे फेस पे अच्छा भी लगता है, एक वेस्टर्न ट्रेडिशनल दोनों में दे सकते हो, पार्टी लुक में दे सकते हो, मैच्योर को दे सकते हो, आई मीन मैच्योर स्किन को दे सकते हो, ब्राइड को दे सकते हो, एवरी स्टेप आप कर सकते हो ये। सो अब जो साइड में हमने हेयर छोड़े हुए हैं उस पे वर्क करते हैं। दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम इसको ओवरलैप के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ओवरलैप के लिए एक पतला सा सेक्शन लेंगे, स्ट्रेट लाइन में सेक्शन निकाला और बैक कॉमिंग करके इसी के ऊपर अच्छे से हम इसको प्लेस कर देते हैं। सी द फर्स्ट सेक्शन, मैंने पूरा सेक्शन एक परफेक्टली बन को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सी, ताकि जो मेरी ऊपर की फिनिशिंग है वो भी बहुत ही परफेक्टली विजिबल हो। यहाँ पे हमने टर्न किया और सी किस तरह से मैं उसको नीचे की तरफ पूरा उसको स्प्रेड करने में यूज़ कर रही हूँ। फुल मैंने कवर किया है। फर्स्ट लेयर आपको इसी तरह पतला लेके पूरा का पूरा आपको इसको लॉक करना है। आपको अगर किसी को नॉर्मल रखना है तो पूरे हेयर को इसी तरह से प्लेन सीरीज़ में लेके आप इसको सेट कर सकते हो। एडवांस टेक्निक देनी है तो आपको सिर्फ इतना सेक्शन क्रिम करना पड़ेगा और फिर आप इस पर पुलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यू पिन की हेल्प से इसको बैक लॉक किया इनसाइड। ठीक है, अब हम इसको परफेक्टली सेट करते हैं। सी द शेप ऑफ माय बन, इस पे हार्ड स्प्रे से इसको पहले लॉक कर देते प्रॉपरली। अब मेरे नेक्स्ट जो हेयर है वो हम यूज़ करेंगे एडवांस वेरिएशन के लिए। तो पहले इसको अच्छे से स्प्रे, एक भी बेबी हेयर बाहर ना आए, फिनिशिंग अच्छे से रहे, ये ज़रूरी है। अब इसके मैं सेक्शन को प्रॉपरली सेट करूँगी एंड पुलिंग टेक्निक दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से ये फ्रेंच बन में एडवांस कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे हेयर को पहले तो हमें पुलिंग करना है, तो इस पर शाइन स्प्रे करना है प्रॉपरली और यहीं पे मैं इसको स्प्रेड करूँगी। फर्स्ट ऊपर ले रहे हैं और ऊपर से सी मैंने इसको पूरा अच्छे से इसको स्प्रेडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे।
हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे के लिए। इसको यू पिन से होल्ड करेंगे एंड इसको मैं स्प्रेडिंग के लिए यूज़ करूँगी। अगर आपके हेयर अच्छे से सेट ना होते हो, ब्रेकेज आते हो, तो आप थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करके उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। सी यहाँ पे मैंने अच्छे से बैक कॉम्बिंग करके इसको स्प्रेड किया और यहाँ पे यू पिन से इसको होल्ड कर देंगे। अब हम इसी के ऊपर पुलिंग टेक्निक दिखाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर सेक्शन मैं इसको पुल करती जाऊंगी। फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे पुल कर रहे और बड़ी बड़ी पुलिंग करेंगे और इसको 7 नंबर की यू पिन से होल्ड भी करते जाएंगे। सी द परफेक्ट पुलिंग। एक मिडल सेक्शन से पुल करना है तो आगे पीछे के दोनों के साइड के सेक्शन आपके ऊपर लिफ्ट हो जाएंगे और मिडल में ही आपका यू पिन होल्ड होगा। तो इसी तरह हम नीचे तक पूरा पुलिंग करेंगे। ये जो फर्स्ट सेक्शन मैंने डाला है वो मिडल तक डाला है और बाकी का सेक्शन हम नीचे की तरफ डालेंगे। यू पिन अप एंड डाउन डायरेक्शन वाइज जिस तरह हेड का शेप है उसी तरह पुलिंग करेंगे, उसी तरह यू पिन भी होल्ड करेंगे। हार्ड स्प्रे से लॉक करते जा रहे हैं, एक एक सेक्शन लॉक करेंगे और परफेक्टली उसको फिनिशिंग भी देंगे। अब मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है वहाँ पे पहले यू पिन से इसको होल्ड करेंगे और फिर नीचे उसको मैं पूरा स्प्रेड कर दूँगी और यहीं पे हम उसको पुलिंग के लिए यूज़ करेंगे। है ना इजी टेक्निक एडवांस वेरिएशन के साथ। और वापस से ये जो नीचे का सेक्शन बचा हुआ है वहाँ पे हम यू पिन की हेल्प और पुलिंग टेक्निक से एक वेरिएशन का क्रिएशन करेंगे। सो दैट्स इट। इसी तरह आप यूनिक स्टाइल बना सकते हो। और ये पुलिंग ऊपर से लेके नीचे तक ओवल शेप में आपके बन के ऊपर दिख के आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुली इट्स डिज़ाइन और एक क्विक वेरिएशन आप आपके ब्राइड के लिए, साइडर्स के लिए कर सकते हो। लास्ट लास्ट आपको हार्ड स्प्रे से सब पुलिंग को लॉक करना है। प्रॉपरली स्प्रे, डिस्टेंस मेंटेन एंड एवरी स्टेप एवरी पुलिंग को आपको स्प्रे करके फिनिशिंग हैंड से देनी है और
लॉक करना है। अब जो साइड में बचे हुए हेयर है उसको हम ट्विस्ट करके अंदर की तरफ मोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर को आप अंदर ट्विस्ट कर दे सकते हो और बाकी यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन और बैक वेरिएशन के बीच में एक एक्सेसरी का प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली बॉबी पिन और यू पिन की हेल्प से इसको मैं लॉक कर दे रही हूँ। किस तरह से मैं इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा हेयर बड़े छोटे जितने भी है इसी तरह आपको ट्विस्टिंग करना है और अंदर की तरफ उसको प्लेसमेंट दे देनी है। प्रॉपरली यू पिन से इसको अंदर प्लेस कर देना है। सो आई होप आप लोगों को ये वेरिएशन अच्छा लगा रहेगा और कुछ न्यू टेक्निक न्यू वेरिएशन क्विक वे में आपको सीखने मिला होगा। सो दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक इज़ लुकिंग। सो यहाँ पे एक एक्सेसरी अच्छे से प्लेस की है जो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर रही है और आप देख सकते हो साइड एंगल, पफ, बैक वेरिएशन एंड द फ्रंट वेरिएशन। तो आपको ये वेरिएशन कैसा लगा ज़रूर से बताइए कमेंट में। Thank you for watching. Join Anki's Bridal Makeover and Academy.